मार्केट में ना एक नया सवाल बहुत ज़्यादा घूम रहा है कि सौदा किसके पल्ले है। हर व्यक्ति का अपना लैंग्वेज होता है, हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन होता है। मतलब उसपे इतना ज़्यादा बखेड़ा करना, इतना ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म करना, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर आदमी, कोई कहता है रोटी खा ले, कोई आदमी कहता है आइए खाना खाते हैं, कोई आदमी कहता है अरे खाना तो रखा हुआ है, आइए थोड़ा बहुत हम भी खिलाते हैं आपको। So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. नमस्कार, मेरा शहर मेरी दिवाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं शहर के अलग अलग जाने माने व्यक्तियों से और इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं रश्मि चौधरी जी के पास, जिन्हें मुझे नहीं लगता है किसी परिचय की ज़रूरत है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये लंबे अरसे से राजनीति में अपनी मतलब छाप छोड़ने वाली रश्मि चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। थैंक यू सो मच आकांक्षा, बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा हुआ दिवाली के मौके पे हम लोगों की मुलाकात हो जाती है। तो धन्यवाद मैम। आज जो हमारी सीरीज़ है मेरा शहर मेरी दिवाली, तो इसमें हम दिवाली से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा कि आपसे भी क्यों ना बात की जाए। हम देखते हैं कि आप लगातार सोशल सर्विस में लगे रहते हैं और इतने साल आपको हो गए हैं राजनीति में, आप अपने शहर को बहुत भली-भांति जानती भी हैं। तो क्या इस बार की दिवाली में आपको शहर में रौनक नज़र आ रही है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, शहर में बहुत ज़बरदस्त रौनक है। और सेकेंडली मतलब जगह-जगह दिवाली मेले लग रहे हैं, कहीं पे दंगल हो रहे हैं और यहाँ पे आपस में भी बहुत सारे लोगों में आपसी जो मनभेद जो हैं, वो भी काफ़ी लोगों में मैं देख रही हूँ, मीडिया के माध्यम से ही देख रही हूँ मैं। तो मैं देख रही हूँ कि अपने-अपने सारे लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी-अपनी बातों को, ओपिनियन को रख रहे हैं। तो मतलब ज़बरदस्त रहेगा अब की बार दिवाली। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं वो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी, हमारे नड्डा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने के टाइम में भी यहाँ पे बहुत विकास की गंगा बही। और एटी प्रेजेंट जो हमारे धामी जी हैं, धाकड़ धामी जी के नाम से फेमस है। तो नेचुरल है कि उत्तराखंड की जो दिवाली है बहुत स्पेशल रहेगी अब की बार। मैम, वोकल फॉर लोकल को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़ के ज़्यादा लोकली जाकर परचेज़ करें। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले की दिवाली होती थी, उसमें ज़्यादा लोकली ही शॉपिंग होती थी और अब ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो शहर की इकोनॉमी में इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही है ये बात। जो हमारे अपने लोग, हमारा व्यापारी जो समाज है, जो बेचारे इतने बरसों से दुकान को खोले बैठे हैं, जिनका मतलब परिवार ही दुकान से चलता है या इंडस्ट्री से चलता है या किसी का कोई भी काम है, चाहे फड़ वाला है, चाहे रेडी वाला है, मतलब सबके काम, मतलब परिवार उसी से चलता है। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों का जो परिवार चलता है, हमारे व्यापार भाइयों का, तो ऑनलाइन ना लेके आप इन्हीं लोगों से सामान को खरीदें। और मैंने विशेष रूप से बहुत सारी बाइट्स में मैंने बोला है कि जो हमारा प्रजापति समाज है, पूरे साल एक आशा लगाता है कि मतलब कि हमको हमारे मिट्टी के बर्तन, हमारे दिए, हमारी अन्य बहुत सारे मिट्टी की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर में डेकोरेट करके रख सकते हो। तो मैं तो कल पूरा मार्केट का इंस्पेक्शन करके आई हूँ, पूरे लोगों से, अपने लोगों से मिलकर आई हूँ। और मैंने तो एक रेडी पे खड़े होके भी बोला कि गरीब है, जल्दी से जल्दी इसका सामान खरीदो, जल्दी से जल्दी लो, जिससे उसके घर में भी दिवाली मने।
तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि अपने व्यापारी भाई हैं उन्हीं लोगों से सामान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परिवार है। और एक परिवार का उत्तरदायित्व भी जाता है कि अपने परिवार को ऊंचाइयों पे देखें। तो व्यापारी लोग सब हमारे भाई लोग हैं और उनका व्यापार आगे बढ़ेगा हम लोगों के माध्यम से, पूरे रुड़की के लोगों के माध्यम से। तो नेचुरल है कि मतलब कि ऑनलाइन ना लेके अपने अपने व्यापार भाइयों से ही सारा सामान खरीदना चाहिए। मैं फेवर में हूँ। मैम एक चीज़ और है कि दिवाली का त्योहार आता है तो जो शहर के राजनेता होते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्या मतलब त्योहार के टाइम पे एक्टिव होना वो विषय है या फिर अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं ये विषय है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। नेता लोग तो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं और सभी भाई लोग, हमारी बहनें, सभी लोग एक्टिव रहते हैं, जो भी जिस भी फील्ड में है। और जो भी हमारी जनप्रतिनिधि हैं कंप्लीटली पूरे विकास के पॉइंट पे लगे रहते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि नेता लोग दिवाली पे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। वो रेगुलर देखिए, आप देखिए कि कहीं पे डॉक्टर्स लोगों का मतलब कि कैंप लग रहा है, कहीं मेडिकल कैंप लग रहा है, कहीं कहीं मतलब कि जो बेचारे अपाहिज लोग, विकलांग होते हैं, वो कैंप लग रहे हैं। प्लस जिस व्यक्ति के अंदर जितनी सामर्थ्य है, जितना ज्ञान है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हर नेता कंप्लीटली अपने अपने कामों में लगा हुआ है। और मैं नहीं समझती कि दिवाली के मौके पे ये सब चीजें तो मैं पूरे साल चलती रहती हैं। अब जैसे नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं तो बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो सामने आए हैं, उसमें एक आपका भी नाम है, आप भी दावेदारी कर रही हैं मेयर के चुनाव की। तो क्या लगता है कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है? आकांक्षा, मैं तो इतने लॉन्ग टाइम से पार्टी में लगी हुई हूँ और मतलब कि पूरा रुड़की जो है, रुड़की की जो जनता है वो मेरा परिवार है और मेरे अपने भाई बहनें, सब बुजुर्ग माताएं, सब लोग मेरे अपने हैं। तो मतलब कि मेरी तो हमेशा से तैयारी रहती है और मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। बट जो पार्टी का निर्णय होता है, मैं जब कांग्रेस में रही तो तब भी मैंने पार्टी का निर्णय माना। मैं मतलब खड़ी भी हो गई थी, तो मेरे पार्टी के जब पदाधिकारी लोग आए थे तो मैंने क्विट करा था। उल्टा मेरे को मतलब कि मैंने ये भी देखा, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों का ज़्यादा मालूम नहीं था कि लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसे लेके कोई बैठ जाता है। तो मतलब मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि मैंने कभी किसी से सिंगल 1 रुपया भी नहीं लिया और मैं बैठी हूँ पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता रही। ठीक है, एक बार आवेश आता है, आगोश, अपने हृदय में एक आक्रोश पैदा होता है कि पार्टी के लिए हम इतनी 20-20 बसें भर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लैट्रिनें बह रही हैं, वहाँ पे मुंह पे कपड़ा रख के वोट मांग रहे हैं। तो नेचुरल है कि, और एक महिला होने के नाते मतलब कि मैंने बहुत 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 मेहनत की है। तो नेचुरल है कि दिल में आता है कि मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं। जैसे मैंने चौधरी फैमिली के लिए किया है, तो मैं सोचती हूँ कि रुड़की भी मेरा परिवार है, उसके लिए भी मैं कुछ करूं। तो वो सभी के अंदर एक मतलब एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है। बट मेरा हमेशा ये निर्णय रहा है कि यदि आपको कैंडिडेट घोषित करती है तो तभी चुनाव लड़ना चाहिए, और नहीं तो पार्टी के साथ हैं आप। और पार्टी की भी एक गरिमा होती है, पार्टी का भी अपना एक शीर्ष नेतृत्व होता है। तो मतलब हम लोगों के किसी भी कर्म से उनको कहीं पे भी नीचा ना देखना पड़े, तो रश्मि चौधरी को कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी। मैम लेकिन पार्टी में तो और बहुत से लोग हैं ऐसे जो टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं, तो उसमें मतलब क्या लगता है कि महिला का नंबर पहले आना चाहिए लाइन में या कैसे आना चाहिए? देखिए आकांक्षा, मैं एक चीज बताऊं, हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। इंक्लूड मतलब 33% का आरक्षण हमारे ही बीजेपी कार्यकाल में ये मतलब कि इम्प्लीमेंट हुआ है भारत के अंदर में। और आप ये देखिए कि धामी जी भी महिलाओं को मतलब आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी कंप्लीटली महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने का, इतनी योजनाओं का मतलब जगह जगह उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया महिलाओं के इतने बड़े बड़े समूह में, जिससे महिलाएं जो हैं मतलब कि एक अपनी शक्ति और अपना वजूद में जानी जाएं।
तो हमारी सरकार जो है महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार अब की बार मेरे बारे में हो सकता है कि मैं भी विचार करे, और यदि ओबीसी महिला सीट होती है तो ज़रूर सरकार मेरे बारे में विचार करेगी। नहीं तो मेरा अपना, मैं आज तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा कंप्लीटली मैं उसके लिए तन मन धन से समर्पित रहूँगी और उसका साथ दूँगी। मैम, मार्केट में ना एक नया सवाल बहुत ज़्यादा घूम रहा है कि सौदा किसके पल्ले है। उसमें मैं कुछ सवाल आपसे नहीं करूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे वो बता दीजिए। देखिए, पता है क्या है, सब अपने अपना, हर व्यक्ति का अपना लैंग्वेज होता है, हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन होता है, तो वो अपने ओपिनियन अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, यदि सपोज ये सौदा वर्ड यदि है, तो हर व्यक्ति की अपनी ओपिनियन अपना लैंग्वेज होता है, उसके अकॉर्डिंगली कोई बात हुई है। मतलब उस पे इतना ज़्यादा बखेड़ा करना, इतना ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म करना, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर आदमी, कोई कहता है रोटी खा ले, कोई आदमी कहता है आइए खाना खाते हैं, कोई आदमी कहता है अरे खाना तो रखा हुआ है, आइए थोड़ा बहुत हम भी खिलाते हैं आपको। तो हर आदमी का अपना अपना कहने का तरीका होता है, इसमें नो क्रिटिसिज्म, नो डिस्कशन। धन्यवाद मैम। लास्ट में बस आपकी जनता के लिए दिवाली का क्या मैसेज आप एक देना चाहेंगे? मैं तो पूरी सारी जनता से ये बात कहना चाहूँगी कि सभी लोग बहुत धूमधाम से दिवाली को मनाएं और प्रेम भाईचारे को कायम रखें, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसमें आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे। और जो छोटे बच्चे हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं, जैसे पटाखे या कोई भी चीज़ बच्चों को दी जाए तो पेरेंट्स कंप्लीटली उन पे नज़र रखें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता है। और मतलब तीसरी बात मैं ये बोलूँगी कि मिट्टी के दिए ज़रूर ज़रूर जलाएं, क्योंकि मिट्टी के दिए जलाने से एक भारतीय संस्कृति का भी अनुभव होता है कि हम भारत में रहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये है कि दिए होते हैं, पहले लाइट नहीं होती थी तो दिए ही जलते थे। अब ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया है भारत का, डिजिटल इंडिया बन रहा है, बट अपनी भारतीय संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी लोगों को दिए जलाने चाहिए। और उसी के साथ मैं सब लोगों को बोलूँगी कि पूरा उत्तराखंड हमारी देवभूमि, पूरा भारत, मेरी रुड़की के लोग, क्योंकि मेरी रुड़की के लोग बहुत प्यारे हैं, और आकांक्षा तुम खुद इतनी प्यारी हो, तो सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी वीडियो को लेकर, खुल के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और जैसा कि मैम ने कहा है कि मिट्टी के दिए इस दिवाली आप ज़रूर खरीदिए, और मेरा शहर मेरी दिवाली की सीरीज से जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी को धनतेरस, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।